हाँ जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा, इस स्टोर प्रोसीजर में कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है कि भाई यानी कि क्रिएट करने में या वैसे से, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो है ना हम आगे काफी ज्यादा एक्सपेंड करेंगे इसे, लेकिन अभी ये बेसिक लेवल पे इतना ही था स्टोर प्रोसीजर। बाकी यानी कि जैसे जब हम प्रोजेक्ट करेंगे उसमें जो हर्डल्स आएंगी फिर वो आप लोगों को सही पता चलेगा कि भाई वाकई क्यों स्टोर प्रोसीजर जो है ना मेन इंपॉर्टेंट है इसका ना। तो इसके लिए आज का काम यही है कि भाई आप लोगों ने जो है ना स्टोर प्रोसीजर बनाना है, इंसर्ट के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए अलग अलग स्टोर प्रोसीजर, और कोई भी एक ज्वाइन क्यूरी के लिए स्टोर प्रोसीजर आप बना सकते हो। अगेन वही बात आ गई, जो काम हम यानी कि व्यू में ले रहे थे वो हम स्टोर प्रोसीजर में भी ले सकते हैं, और व्यू को भी हम स्टोर प्रोसीजर के अंदर यूज कर सकते हैं। ये सारे काम आपस में जो है ना मिल मिला के कर सकते हैं हम लोग। यानी कि जो हमने नया व्यू बनाया है उसको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और स्टोर प्रोसीजर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सिर्फ हम इंसर्ट अपडेट डिलीट करें, इसमें हम सिलेक्ट की क्यूरी भी लगा सकते हैं, और कोई भी बिजनेस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। इसके ये जो है ना एक एक्सपैंड चीज है जो आस्ता आस्ता हम जो है ना आगे चलेंगे इस पे। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं ये कहता हूँ कि भाई जो यहाँ से फोन नंबर लो ना, अगर वो नल नहीं है तब वो फोन नंबर में ऐड करे, तो ये बिजनेस भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस तरह करके हम वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं जिस तरह के हम सी शार्प में करते थे। लेकिन सी शार्प में हम डायरेक्ट वेरिएबल टाइप लिखते थे और आगे वेरिएबल नेम और सेमीकोलन लगा देते थे, जबकि इधर हमने डिक्लेयर लिखना पड़ेगा और यहाँ पे वेरिएबल नेम इस तरह, और एज यानी कि जिस टाइप का वेरिएबल नेम बनाना है हमें, और फिर ये कॉलम यहाँ पे इस तरह वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी। बाकी रिमेनिंग चीजें सेम है, अगर वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी होगी तो इस तरह करके कॉपी, इस तरह करके हम वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, फिर इस वेरिएबल को कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके जो है ना यानी कि ये चीजें आगे और एक्सपेंड होगी इसमें। स्टोर प्रोसीजर पे हम काम करेंगे काफी ना, क्योंकि स्टोर प्रोसीजर एक मेन चीज है हमारे पास। तो लेकिन इसको क्रिएट करने में या इसको किसी चीज तरह से यानी कि कोई कोई क्यूरी है तो वो यहाँ पे कर सकते हो। चलो ठीक है। अच्छा, अब जो है ना हम यानी कि ये हमारा कवर हो गया स्टोर प्रोसीजर। अब हम आते हैं फंक्शन की तरफ। ठीक है, फंक्शन एक्चुअली क्या होते हैं? एक्चुअली जो फंक्शन है ना, जो यानी कि हमने सी शार्प में पढ़े हैं ना वही काम होता है, यानी कि स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन का काम वही है जो हम पढ़ चुके हैं सी शार्प में, कि भाई एक चीज हम इम्प्लीमेंट करते हैं फिर उसको जो है ना यानी कि उसके अंदर पीस ऑफ कोड हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको जो है ना हम कॉल कर सकते हैं अपने रिक्वायर्ड जगह पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन दो चीजें आ गई। ठीक है, तो इन दो चीजों में जो है ना यानी कि काफी ज्यादा डिफरेंस है कि कब जो है हम स्टोर प्रोसीजर यूज करते हैं और कब हम जो है ना फंक्शन यूज करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो कि आप लोगों ने ना यहाँ पे यानी कि एक तो फंक्शन जिस तरह मैक्स है, यह आपने एक फंक्शन यूज किया था। ठीक है, अब ये भी क्या है, ये फंक्शन है। ठीक है, लेकिन ऐसे फंक्शन जो यानी कि अब उधर देखो आप लोग, जब हमने सी शार्प पे काम किया था कितने ज्यादा फंक्शन थे, कंटेन का था, क्या नाम है, रिमूव का था, सब स्ट्रिंग का था, इस तरह के डिफरेंट फंक्शन थे। उन फंक्शन को हम क्या कहते थे? सिस्टम फंक्शन, यानी कि जो सिस्टम ने डिफाइन किए हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे जो फंक्शन है ना, ये यानी कि ये ऐसे फंक्शन है जो बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं इन्हें हम। यानी कि ये फंक्शन हमने डिफाइन नहीं किए, ये बिल्ट इन इस एसक्यूएल के साथ आए हैं। और इस तरह के फंक्शन हर जगह पे, यानी कि अगर ओरेकल यूज करोगे उसमें भी होंगे बिल्ट इन फंक्शन, माई सीक्वल यूज करोगे उसके अंदर भी होंगे, तो सेम इसी तरह एसक्यूएल के अंदर भी है। इन फंक्शन को हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। और स्पेसिफिक ऐसे फंक्शन, अगर आप जब ये आप ये चीज देखोगे ना, यार वो ओपन नहीं हो रही। यहाँ पे एक चीज है, ये एसक्यूएल
सर्वर फंक्शन, ये सारे कौन से हैं, बिल्ट इन फंक्शन है। ये कभी आप लोगों ने वैसे स्टडी करिए, यूज तो काफी होते हैं इनमें से। जिस तरह अब हमने एक फॉर्मेट यूज कर लिया हुआ है, इसके अलावा और हमने इसमें कौन सा रिप्लेस नहीं यूज किया, रिवर्स नहीं यूज किया। ये एक एक बार आप लोग पढ़ सकते हो कि हमारे पास किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है। जो हमने ज्यादा यूज किए हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। काउंट हमने यूज किया है, ठीक है। फ्लोर एक काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैक्स हमने यूज किया है, मिन यूज किया है, ठीक है। पावर हमने नहीं यूज किया, रैंडम नंबर नहीं हमने यूज किया, ठीक है। इस तरह करके यानी कि ये सारे हमारे पास फंक्शन है। इन सब फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं, ये, ठीक है। अब इसी तरह करके ना हम अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड जो फंक्शन बनते हैं ना, वो भी काम यही करते हैं, यानी कि उसके अंदर भी जो चीज हम प्रोवाइड करके उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो काम करेंगे। अब ये देखो, ये यहाँ पे मैथ और न्यूमेरिक्स से रिलेटेड ये सारे फंक्शन है। डाटा फंक्शन, सर्वर डाटा फंक्शन, डाटा से रिलेटेड ये सारे फंक्शन है। एडवांस फंक्शन ये सारे, ये कल हमने एक ये देखा था, इजनल, ठीक है। तो इस तरह करके ये सारे फंक्शन है। मुझे खुद भी नहीं पता ये, क्योंकि मैं जब ऑनलाइन जाके सर्च करता हूँ, जो मेरी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से सर्च करता हूँ। अगर उन्होंने फंक्शन यूज किया हो तो फंक्शन यूज कर लेता हूँ। अगर उन्होंने कोई लॉजिक बताई हो कि भाई ये लॉजिक यूज करके आप ये चीज अचीव कर सकते हो, तो मैं फिर वो लॉजिक यूज कर लेता हूँ। लेकिन एट द एंड यानी कि वैसे सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर फंक्शन है तो तब कैसे यूज करेंगे, और अगर कोई लॉजिक है तो तब कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमने फंक्शन जो ये वाले देखे, सेम इसी तरह ये आगे भी ये फंक्शन यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ये वाला फंक्शन यूज करता हूँ, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है, मुझे करंट डेट यानी कि जो भी डेट होगी वो डेट निकाल के देगा। तो कैसे देगा, सिलेक्ट, अब इसकी मदद से मेरे पास क्या आती है, गेट डेट। अब इसकी मदद से मेरे पास सिर्फ क्या आ रहा है, डेट आ रही है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मुझे सिर्फ एयर चाहिए, तो यहाँ पे मैं एयर का फंक्शन लगा दूंगा। अब मुझे क्या आ गया, सिर्फ एयर आ गया। इसी तरह करके इसके अंदर भी एक डेट का कॉलम था। अगर हमें पूरी डेट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एयर चाहिए कि उस एयर में कितनी सप्लाई हुई थी। ये नहीं था, वो शायद था शिपर के उसमें, इधर डेट का नहीं, ऑर्डर में था, सॉरी, ऑर्डर्स। ये डेट का कॉलम आ रहा है, मैंने देख रहे हैं साल के हिसाब से, यानी कि मुझे सिर्फ साल दिखाए, मुझे डेट पे नहीं जाना। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सिंपल, ये कॉलम नेम क्या है, ऑर्डर डेट। ये मैंने ऑर्डर डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, इसे रन किया। ये देखो, ये मेरे पास सिंपल एयर आ गया सारे, ठीक है। इस तरह करके जो है ना, यानी कि हम ये फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। अब इस तरह जो हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन करने होंगे ना, वो यानी कि हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो यूजर खुद बनाता है, ठीक है। तो उन फंक्शन को जो है ना हमने अगर क्रिएट करना हो तो वो कैसे करेंगे, वो मैंने यहाँ पे एक लिंक शेयर किया है कि जिस तरह क्रिएट फंक्शन। अच्छा, फंक्शन में एक चीज जो होती है, जो मेन डिफरेंस होता है स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन में, कि ये जो एसक्यूएल के फंक्शन होंगे ना, इनकी मस्ट कोई ना कोई रिटर्न टाइप होगी। जो कि हमने सी शार्प में देखा था कि रिटर्न टाइप ना हो तो वाइड लिख देंगे, अगर जोन सी रिटर्न टाइप हो तो उस हिसाब से हमें वहां पे रिटर्न टाइप डिफाइन कर देंगे। लेकिन एसक्यूएल ये कहता है कि अगर आप लोगों ने फंक्शन बनाने हैं तो मेरी मस्ट रिटर्न टाइप कोई ना कोई होनी चाहिए, बगैर रिटर्न टाइप के नहीं मैं बनाऊंगा। क्रिएट फंक्शन, ये फंक्शन नेम आ गया, यहाँ पे उसने रिटर्न डिफाइन कर दी कि ये जो रिटर्न करेगा ना, वो ये चीज रिटर्न करेगा। मतलब ये है कि उसकी जो टाइप होगी वो डेसिमल होगी, मैक्सिमम 7 डिजिट तक जाएंगे, और उसके जो डेसिमल होंगे वो 2 तक होंगे, ठीक है। अब और इसने यहाँ पे जो भी लॉजिक आ रही है, जो भी लॉजिक होगी वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसके बाद रिटर्न जो है ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि डेसिमल में 7 पॉइंट, सॉरी ये डिजिट में 7 मैक्सिमम हो सकते हैं पॉइंट, और ये जो होंगे ये। अब फॉर एग्जांपल ये देखो, ये वाला फंक्शन मैं क्रिएट करता हूँ अपने पास, एसपी को मैं रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है। ये मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया।
अब इस फंक्शन को मैं सेम इसी तरह, जिस तरह मैंने दूसरे फंक्शन यूज किए हैं, सेम इसी तरह मैं इसको यूज कर सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर पैरामीटर कोई नहीं है। ये इसकी वैल्यू है, जब इसके आगे मैं सिलेक्ट भी लगा सकता हूँ, और मुझे यहाँ पे यूं यूज करना था। ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी कोड इंप्लीमेंट कर सकता था कि भाई एम्प्लॉय आईडी में पास कर सकता था कि जो इसके अंदर आईडी आए उसको जो है इससे मल्टीप्लाई करे और वो रिटर्न कर दे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास जो भी ये वेरिएबल है, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर वो पैरामीटर आए, उस पैरामीटर के अंदर 100 मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। तो इस तरह करके कोई भी लॉजिक मैं जो है ना इसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो इसके इसको अल्टर करने के लिए होता है रिप्लेस। ठीक है, ये रिप्लेस होता है। ठीक है, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज यूज होती है, क्रिएट और रिप्लेस। नहीं, वो सॉरी ओरेकल में यूज होती है। इधर शायद मेरा ख्याल अल्टर ही है। हाँ, अल्टर ही है। अब इसके अंदर मैंने कोई लॉजिक लगानी है तो वो लगा सकता हूँ, जिस तरह की मैंने अभी ऊपर देखा था कि ये पैरामीटर भी पास कर रहा है उसमें। ये इस तरह करके मैं कोई पैरामीटर पास करता हूँ, इसके पैरामीटर सेम यहीं पे पास होंगे, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कोई भी से नंबर दे देता हूँ, और मुझे पता है वो क्या होगा, डेसिमल होगा। और कैसा डेसिमल होगा, 7 उसके डेसिमल, और वो होंगे 2 उसके डिजिट होंगे। और जो ये वैल्यू आ रही है वो मल्टीप्लाई हो 100 के साथ, और रिजल्ट दे दे। ठीक है। अब मैंने ये फंक्शन कॉल करना है क्योंकि अब इसे वो भी चाहिए। यहाँ पे उस कॉलम का नाम क्या था, अब यहाँ पे मैं वो कॉलम पास कर देता हूँ जिसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये मेमोरी ओवरफ्लो हो गया, इसलिए मैं अभी सिर्फ 200 रिकॉर्ड ही उठा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ये वाला कॉलम क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ 100 के साथ, और ये वाली जो है ना इधर इसके पास क्या आ गया, रिकॉर्ड आ गया। ठीक है। तो इस तरह करके जो है ना फंक्शन, अच्छा अब यहाँ पे इस तरह करके हम एसपी नहीं यूज कर सकते थे, ये दूसरा डिफरेंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फंक्शन को हम एज अ एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं, एज अ बिल्ट इन फंक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम एसपी नहीं लिख सकते थे कि यहाँ पे हम एसपी लिखें, उसको वो कॉलम पास करें, उसकी कैलकुलेशन जो है ना हमें एक कॉलम में करके आ जाए। तो कब क्या हमने यानी कि यूज करना होता है, ये हम पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो ये इसका यानी कि दूसरा मेजर डिफरेंस था। इसी तरह करके तीसरा एक मेजर डिफरेंस है जो मुबीन ने लिंक भी शेयर किया है हमारे साथ। तो उसमें भी पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है ना, उसमें वो यही लिखा हुआ है कि इसके अंदर सिर्फ सिलेक्ट क्यूरी ही चलेंगी, और इसके अंदर कोई इंसर्ट नहीं, फंक्शन के अंदर कोई इंसर्ट नहीं हो सकता, कोई अपडेट नहीं हो सकता, कुछ डिलीट नहीं हो सकता।
फंक्शन विल बी यूज ओनली फॉर सिलेक्ट क्यूरी। तो इसी वजह से ये एग्रीगेट फंक्शन में भी एज अ एग्रीगेट फंक्शन भी यूज हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए जो है ना फंक्शन, कब हमने फंक्शन यूज करना है, कब हमने स्टोर प्रोसीजर यूज करना है, ये पैरामीटर हमारे माइंड में होंगे तो तब जो है जाके जो है ना हम डिसीजन ले पाएंगे कौन सी चीज हमने कब इंप्लीमेंट करनी है। लेकिन जो भी हम यानी कि अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें ना, 90% हमारे स्टोर प्रोसीजर इंप्लीमेंट होते हैं। उसकी रीजन है ना, क्योंकि ज्यादातर हमारे पास डीएमएल ऑपरेशंस होते हैं। सिलेक्ट ऑपरेशन के लिए तो हम व्यू बना लेते हैं या इस तरह की चीजें बना लेते हैं। सिलेक्ट में बहुत कम ऐसा आता है कि किसी कॉलम पे जो है ना जब सिलेक्ट कर रहे हो उस वक्त कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं आता, आता है लेकिन कंपैरेटिवली कम होता है। यानी कि अगर हमने 10 क्यूरीज लिखनी है उसमें ज्यादातर क्यूरी डीएमएल की होगी और कुछ क्यूरी जो सिलेक्ट की होंगी वो सिंपल सिलेक्ट होंगे। इस तरह के काम के भाई ऑपरेशन यानी कि सिलेक्ट करते हुए जो है ना उसके अंदर कोई एक्शन परफॉर्म हो, वो काम जो है ना कम आते हैं हमारे पास। लेकिन हमें फिर भी पता होना चाहिए कि भाई हमने फंक्शन किस पर्पज के लिए यूज करना है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है। लेकिन इससे भी एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है जो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा जो रीजन है ना कि हम फंक्शन की जगह हमें स्टोर प्रोसीजर्स को यूज करना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। वो डिफरेंस जो है ना आप लोगों ने फाइंड करना है कि क्या है, क्योंकि जैसे आप जब डिफरेंसेस पढ़ोगे ना तो या देखोगे उसमें से आप लोगों को पता चलेगी कि एक सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि स्टोर प्रोसीजर जो है ना बहुत कह लो कि टॉप की जगह ले ली भी है फंक्शन के मुकाबले। और जो टेक्निकल पर्सन है ज्यादा रीजन इसी वजह से जो है ना स्टोर प्रोसीजर्स को यूज करते हैं, यानी कि प्रेफरेंस देते हैं फंक्शन की निस्बत स्टोर प्रोसीजर। यानी कि कोई सिलेक्ट क्यूरी भी होगी, सिंपल सिलेक्ट क्यूरी भी होगी, तो वो प्रेफर करेंगे कि स्टोर प्रोसीजर बनाए उसके लिए, ना कि प्रेफर करेंगे कि फंक्शन बनाए। जो स्टोर प्रोसीजर का जो नुकसान है ना सबसे ज्यादा वो सिर्फ यही है कि एज अ एग्रीगेट फंक्शन, एज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी में, वेयर की क्यूरी में, हैविंग की क्यूरी में नहीं यूज कर सकते। सिर्फ उस केस में ना हम फंक्शन की तरफ जाते हैं, वरना हम 100% कोशिश करते हैं कि हम उसका स्टोर प्रोसीजर ही बनाए। और उसकी रीजन वही वाला डिफरेंस है जो आप लोगों ने फाइंड करना है कि क्या कौन सा डिफरेंस है जो जो मेजोरिटी या मैक्सिमम लोग स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो फंक्शन में सिर्फ अभी इतना ही था कि भाई फंक्शन जो है ना किस तरह बनता है, क्या इसका पर्पज है। बाकी इंशाल्लाह हम इसे यूज करेंगे। कंसेप्ट अपना क्लियर रखना कि जिस तरह सी शार्प में था कि उसकी पैरामीटर होते हैं, उसकी कोई ना कोई रिटर्न टाइप होती है, बॉडी होती है, अंदर फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है, और उस तरह करके जो है ना वो फंक्शन क्रिएट होते हैं। तो मेन मकसद वही है उसका अभी भी फंक्शन का। ठीक है, तो इसको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे डीपली। तो इस फंक्शन के लिए भी प्रैक्टिस के लिए कोई भी चीज अज्यूम कर लेना। फॉर एग्जांपल ये कस्टमर है या सॉरी एम्प्लॉय का टेबल है ना, तो एम्प्लॉय का टेबल जब सिलेक्ट हो, ये वाला नहीं जो उनका एम्प्लॉय। हाँ, तो जब ये टेबल सिलेक्ट हो तो हम तो कंकैटिनेशन यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कुछ यानी कि ऐसी लॉजिक लगाना कि जब ये वाला टेबल सिलेक्ट हो ना तो मिस्टर सेल, नहीं नहीं सॉरी, हाँ हाँ, ऐसी लॉजिक लगाना कि इसकी जो स्पेस है ना, यानी कि इसकी सिर्फ एक ही ये ले, स्पेस स्पेस के बाद वाला ना ले बस। ठीक है, यानी कि जो सेल है या वाइस है इस तरह करके ले ले, या इसके अंदर अगर कुछ और कर सकते हैं तो चलो ये वाली लॉजिक लगाना इस पे जो फोन नंबर है ना, कि भाई एक फंक्शन बनाना उसके अंदर पैरामीटर पास करना, ये जो भी फोन नंबर है ये पैरामीटर पास करना। ये वाला जो स्टैंडर्ड है ना फोन नंबर का, इसको रिमूव करके, लेकिन ये थोड़ा टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए क्योंकि आप बिजनेस, अगर आप लोग कर सकते हो कि एक एक तो फोन नंबर इस तरह लिखा हुआ है ना, इसे डायलेबल फोन नंबर बनाना, क्योंकि अगर फोन से हम ये डायरेक्ट डायल करेंगे तो ये नहीं होगा। एक्चुअली फोन से अगर डायल करना हो तो कैसे लिखा होना चाहिए, +206 555 9857, ये पहला फोन नंबर मैंने कन्वर्ट किया, या ये यूं लिखा होना चाहिए। ठीक है ना,
इन दोनों में से इस फोन नंबर को इन में कन्वर्ट करना थ्रू फंक्शन, यानी कि यहाँ पे फंक्शन कॉल करूं मैं, और इसके अंदर ये जिस तरह ये अभी मैंने पैरामीटर पास किया हुआ था, जिस तरह ये मैंने अभी पैरामीटर ये वाला पास किया हुआ है, उधर मैं पैरामीटर कौन सा पास करूंगा, ये होम फोन वाला। जब ये होम फोन वाला पास करूंगा, जिस तरह यहाँ पे ये वाला कॉलम सिलेक्ट हुआ है, तो मुझे जो है ना ये वाला कॉल ये सिलेक्ट हुआ हुआ आ जाए, लेकिन इन दोनों में से किसी एक के साथ। ठीक है। और ये कैसे यूज करेंगे, अगर आप लोगों के पास ये सी शार्प में होता तो आई थिंक कि आप इजीली कर सकते थे। कैसे कर सकते थे कि जहाँ पे पहली स्पेस फाइंड हो, ठीक है, उसके बाद रिप्लेस कर दे इस हाइफन को, जितने भी ये हाइफन लगे हुए हैं इनको तो रिप्लेस करना कोई मुश्किल नहीं है ना। रिप्लेस कर दे नल के साथ, यानी कि कुछ भी यहाँ पे ना आए, इसकी जगह कुछ भी खत्म हो जाएगी। फिर स्पेस से पहले वाला जो है उसकी दो ब्रैकेट को रिमूव करके शुरू में या तो प्लस लगा दो या फिर 0 0 लगा दो, तो वो आपका ये इस तरह फोन नंबर बन जाएगा। तो ये एक छोटा सा फंक्शन, इस पे अप्लाई करना आप लोग एम्प्लॉयज के टेबल पे, कि आप लोग को एटलीस्ट फंक्शन पे थोड़ा सा काम आ जाए। और फंक्शन में ना इससे ज्यादा काम कुछ भी नहीं होता, यानी कि छोटा सा कोई बिजनेस ही लिखा होता है फंक्शन पे। अगर इसने देखो इधर फंक्शन बनाए होंगे ना, तो आप लोगों को इस चीज का पता लग जाएगा, फंक्शन पे इससे ज्यादा काम कुछ भी नहीं होता। बाकी ये चीजें ना आप लोग खुद देख लेना कि फंक्शन की टाइप क्या होती है, जिसमें यानी कि अगर हम सिंगल वैल्यू रिटर्न करेंगे तो वो हमारे पास स्केलर फंक्शन होगा। अगर हम एक रो की वैल्यू सेंड वो करेंगे, टेबल की वैल्यू सेंड करेंगे, यानी पूरा पूरा टेबल यहाँ से सेंड हो, तो वो टेबुलर फंक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं उससे, टेबल वैल्यू फंक्शन होगा वो, स्केलर वैल्यू फंक्शन, टेबल वैल्यू फंक्शन। इसी तरह करके आई थिंक एक होता है मल्टी टेबल वैल्यू फंक्शन। अभी हमने ये जो फंक्शन बनाया है, ये कौन सा फंक्शन है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक वैल्यू, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो ये स्केलर फंक्शन है। यहीं पे अगर हम टेबल रिटर्न कर रहे होते हैं जैसे पूरा यहाँ से, तो वो टेबल फंक्शन हो गया। यहीं पे मल्टीपल टेबल रिटर्न कर रहे होते तो मल्टी टेबल फंक्शन हो गया। बस ये टाइप है इनकी। लेकिन ये आप फिर भी गो थ्रू कर लेना आप लोग एक बार, क्योंकि ये सिंपल ही है, यानी कि सेम वही चीज है। अच्छा, यहाँ पे यूजर डिफाइन फंक्शन कोई अभी हमने एक बनाया है, ये ये देखो ये यहाँ पे आ गया। ये देखो सिस्टम फंक्शन कितने ज्यादा है, हायरार्की फंक्शन, मैथमेटिक फंक्शन, ये यहाँ पे सारे फंक्शन आ रहे हैं, ये देखो जो हमने अभी उधर देखे थे। अच्छा, इसकी हम डेफिनेशन नहीं देख सकते, अगर शायद देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो यहाँ पे जो है ना फंक्शन क्रिएट हो गया। अगर आप टेबल फंक्शन वैल्यू फंक्शन बनाओगे वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, स्केलर वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा। सिस्टम फंक्शन हम देख चुके हैं, मैं तो उनकी मदद से ही आपने जो है ना इसको बनाना है। तो इसमें कोई क्यूरी है फंक्शन में? ट्रिगर, हम सिर्फ बस ये ट्रिगर देखेंगे, फिर इसको स्टॉप करेंगे, और फिर बस आप लोगों पे है कि आप लोगों ने जो है ना इस पे काम करना है। तो कितना चांस हाँ, मुश्किल चीज है, इन दोनों फंक्शंस तो काफी नहीं है। ये आसान सी चीज है, अगर कहते हो तो कंटिन्यू करता हूँ, वरना अगर नहीं हजम हो रहा तो फिर कर देता हूँ, स्टॉप कर देते हैं फिर। मेरे ख्याल में तो बहुत है, बाकी से पूछ लो। हाँ जी। चलें कल कर लेंगे ट्रिगर्स। असल में मैं ये चाह रहा था कल का जो है ना गैप लेके ये वाली चीजें कंप्लीट करो सारी, ये वाली। फिर करा दे, अगर कल गैप लेना फिर करा दे। हाँ, हम्म। मुबीन और अम्मार आप लोग बता दो अपना फिर। ठीक है, करवा देंगे कल का गैप। ये करने थे आज। हाँ, ठीक है। ये बहुत आसान सी चीज है, ट्रिगर। ट्रिगर अगर मैं ना भी करवाऊँ ना, सिर्फ बता दूं कि होता क्या है तो इनफ है, लेकिन मैं फिर भी करवाता हूँ आप लोगों को। ट्रिगर होता क्या है, जिस तरह हमने इवेंट देखे थे ना यार, इवेंट जिस तरह ये कि भाई इस पे क्लिक कर रहे हैं, ये की प्रेस है, ये इवेंट है हमारा। जिस तरह इसको हमने क्लिक किया, ये इवेंट है, ये माउस मूव हो रहा है, इसके ऊपर माउस आया, ये माउस हवर का इवेंट है। तो हर चीज का इवेंट होता है।
इसी तरह ना ट्रिगर होते हैं, ये सिर्फ तीन चीजों के ट्रिगर होते हैं। या तो ट्रिगर इंसर्ट का होगा, या ट्रिगर अपडेट का होगा, या ट्रिगर डिलीट का होगा, यानी कि ओनली डीएमएल ऑपरेशन के ट्रिगर होते हैं। ये ट्रिगर करते क्या है? ट्रिगर ये कहता है कि जब भी आप चीज को इंसर्ट करोगे ना तो मैं कॉल हो जाऊंगा, अगर आपने मुझे कुछ कहा हुआ है तो मैं वो काम कर दूंगा। इसी तरह करके ये कहता है कि जब भी आप अपडेट करोगे ना तो मैं कॉल हो जाऊंगा। जो आपने मेरे यानी कि मेरे अंदर कोड लिखा हुआ है वो मैं कॉल कर दूंगा आपके लिए। इसी तरह करके ये डिलीट के लिए भी ऐसा ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जब भी कोई यूजर लॉगिन होगा, ठीक है, तो उसकी जो है ना, यानी यानी कि मैं ये कहता हूँ, जिस तरह अभी हमने इस टेबल को ले लेते हैं क्योंकि ये टेबल छोटा है। इसके ऊपर मैं ट्रिगर लगाता हूँ कि जब भी ये टेबल, जब भी इसके अंदर रो अपडेट होगी ना तो इसका रिकॉर्ड किसी एक और टेबल है उसमें चला जाए। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं यानी कि अब ये किसी की मदद से मैं कर सकता हूँ, ट्रिगर की मदद से कर सकता हूँ कि जब भी इसमें रिकॉर्ड अपडेट होगा तब मैं ट्रिगर लगा सकता हूँ। जब भी इसमें रिकॉर्ड डिलीट होगा तो क्या काम हो उसको ट्रिगर लगा सकता हूँ। जब भी इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो का क्या काम हो उस पर मैं लगा सकता हूँ। अच्छा, इसको इसको कहते हैं हिस्ट्री मेंटेन करना। ठीक है। इस टेबल की मैं हिस्ट्री मेंटेन करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, इस टेबल के एक टेबल बना लिया। ये आप लोग ऑब्वियसली खुद बनाओगे, यहाँ पे मैंने कैसे कर दिया, न्यू। ओहो, सप्लायर का नहीं बना। ठीक है, इसमें मैं कोई कंस्ट्रेंट कोई कुछ नहीं अप्लाई कर रहा, सिंपल टेबल बना रहा हूँ जो कि आप लोगों को सबको आता भी है। ये टेबल की क्यूरी आई थिंक सब इससे फेमिलियर है। और इसको सिर्फ मैं हिस्ट्री का नाम दे देता हूँ बस। और यहाँ पे एंटिटी भी नहीं लगा रहा इसकी मैं। और ये मैंने टेबल क्रिएट किया। ठीक है। अब अगर मैं देखूं, ठीक है, मेरे पास ये दो टेबल आ गए। मैं ये कहता हूँ कि इस टेबल से कोई भी रिकॉर्ड डिलीट हो या अपडेट हो वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। अच्छा, एक और काम मैं करता हूँ कि इसमें ना मैं एक मैं एडिशनल कॉलम डाल देता हूँ मॉडिफाइड डेट का। और इसे मैं डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ, गेट डेट। ठीक है, ये मैंने टेबल क्रिएट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आया। ठीक है, ये मेरे पास फोर कॉलम भी आ गए। अब मैं वापस अपने उस पर जाता हूँ। यहाँ पे ट्रिगर किधर थे, सिंटेक्स देखने, क्योंकि देखो मुझे भी ये चीजें पता नहीं होती, मैं भी सिर्फ देखता हूँ। किधर नहीं है।
ये ठीक है, सारे इतने कम्प्लेक्स दिए हैं। अच्छा जी, मैंने इस टेबल पे यानी कि ट्रिगर का नाम मैंने दिया। मैंने कहा कि भाई एड शिपर हिस्ट्री, और किस टेबल पे लगाना है वो मैंने इसे बताना है। मैंने लगाना है इस टेबल पे जब ये कुछ भी अफेक्ट हो किस, ठीक है, आफ्टर, इंसर्ट के बाद हो, डिलीट के बाद हो। ठीक है, मैं कहता हूँ कि इंसर्ट के बाद भी ये ट्रिगर चले, डिलीट के बाद भी ये ट्रिगर चले, और चलने के बाद ये करे क्या, इस टेबल में इंसर्ट करे। ठीक है, इस टेबल की जो भी वैल्यू है वो इंसर्ट करे, और इसके अंदर जो वैल्यू है वो हम दे देंगे इसे। टिप्पर आईडी, कंपनी नेम, फोन नंबर। ठीक है, क्योंकि ये वाला हमारा डिफॉल्ट है इसलिए ये नहीं हम दे रहे, तो यहाँ पे आ गया शिपर आईडी। इसके बाद आ गया इसमें कंपनी नेम। ये क्यों आ रहे हैं यहाँ पे ऑटो, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया हुआ है इस टेबल पे लगे, और ये फ्रॉम जो इंसर्टेड रिकॉर्ड है ये उससे गेट कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पे ऑटो आ रहे हैं मुझे, यानी कि वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, अब ये मैंने ट्रिगर बना लिया। ये एक्चुअली ट्रिगर कर क्या रहा है, ये ट्रिगर अप्लाई हुआ है इस टेबल पे। इस टेबल पे जब इंसर्ट होगी या डिलीट होगी ना तो ये वाली चीज चलेगी। बस ये अभी ये काम कर रहा है। ठीक है, अब इसे मैं रन कर देता हूँ ट्रिगर को। ठीक है, अब हम देखते हैं अभी तक क्या है, ये एम्प्टी है। ये ट्रिगर अप्लाई किस पे हुआ है, इंसर्ट और डिलीट पे। मैं ये वाली रो डिलीट करने जा रहा हूँ। डिलीट फ्रॉम दिस टेबल वेयर शिप आईडी इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये इसने क्या किया है, रो को डिलीट कर दिया। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे वो रो डिलीट हो गई है, इसमें रिकॉर्ड नहीं आया, यानी कि यहाँ पे कुछ आफ्टर डिलीट और इंसर्ट, ये टेबल भी सही है, ये भी सही है, इधर रिकॉर्ड आना चाहिए। विजुअल टेबल, हाँ मेरा ख्याल है। समझ गया हूँ क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ से मैंने इंसर्टेड से उठाया था, यहाँ पे मुझे डिलीटेड से उठाना चाहिए।
इसको मैंने दोबारा अल्टर किया। अब मैंने 6 को डिलीट किया। ठीक है। अब मैंने देखा इसमें इसमें से 6 डिलीट हो गया है। और मैंने हिस्ट्री टेबल में देखा, ये देखो यहाँ पे ये रिकॉर्ड खुद ही आ गया ऑटोमेटिक। तो इससे क्या होता है, हमारी हिस्ट्री मेंटेन रहती है। देखो अब वहां से तो रिकॉर्ड डिलीट हो गया था ना, यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट है। और हमने क्यूरी भी सिर्फ यही चलाई है कि यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट हो, लेकिन ऑटोमेटिकली वो कहाँ पे ओके ओके, तो ऑटोमेटिकली वो कहाँ पे, यहाँ पे भी इफेक्ट हो गया है। ठीक है। तो इस चीज का नाम ट्रिगर है, कि ट्रिगर जो है ना हमें यानी कि बताए बगैर जो है ना वो अपना काम कर देता है। ठीक है। तो इस मकसद के लिए ट्रिगर यूज होता है। अब मैंने ये इंसर्ट और डिलीट पे लगाया है, और ये वर्क भी सिर्फ इंसर्ट और डिलीट पे करेगा, किसी और पे नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ अब एक रिकॉर्ड, इसको मैं टेस्ट के नाम से करता हूँ और यहाँ पे भी टेस्ट दे देता हूँ। इसको रन करता हूँ, वैल्यूज। ठीक है। अब मैं देखता हूँ रिकॉर्ड, ये देखो इसमें मैंने ऐड नहीं किया था लेकिन इसमें भी चला गया। वो क्यों गया है, क्योंकि इसके ऊपर हमने ट्रिगर लगाया है। अब ये ट्रिगर अब अगर मैं अपडेट करूंगा ना उसके लिए नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, यहाँ पे ऐड ही नहीं है अपडेट का। ठीक है। तो इस मकसद के लिए जो है ना ट्रिगर यूज होता है। ठीक है। अगर आप करके देखना, अपडेट करोगे वो नहीं होगा। अब इसी रो को मैं डिलीट करता हूँ, 8 को, ये 8 को मैंने डिलीट किया और इसको दोबारा सेलेक्ट किया। ये तो भाई 8 का ये दोबारा रिकॉर्ड इधर आ गया। तो क्योंकि ये हमने लगाया है सिर्फ इस पे है, तो इसलिए ये इस पे चलेगा। ठीक है। मीटिंग का टाइम फिनिश हो रहा है, तो अगर इसमें कंफ्यूजन होगी तो हम इसे दोबारा एड्रेस कर लेंगे। लेकिन इंशाल्लाह जो है ना आप लोग जब करोगे तो इजी है, यानी सिंटेक्स ही है सिर्फ। बाकी जिस तरह ट्रिगर काम करता है या जो भी है वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। ठीक है। तो इन ट्रिगर को भी हम यूज करेंगे इंशाल्लाह अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है। ओके फिर, अल्लाह हाफिज।